हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी कैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि हम जानेंगे दानिश पावर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। ये आईपीओ है मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब। तो हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, किस तरह की इसकी बिजनेस लाइन है, क्या इसके इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है। साथ ही हम जानेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके की जो रेशियोज़ हैं, जो की इंडिकेटर्स हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें के बारे में। तो ये है कंपनी की वेबसाइट और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये कंपनी मेजरली पावर सेक्टर को बिलोंग करती है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है इंडिया का पावर इक्विपमेंट्स में। अगर आप इनके आगे आने वाले सेक्शन में हम इनके क्लाइंट बेस के बारे में और बाकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि ये किस तरह की इक्विपमेंट्स बनाती हैं। तो मेजरली ये लोग ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं जो कि इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं और मेजरली रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ होते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये सोलर पावर प्लांट्स में, विंड फार्म्स में, ऑयल एंड ड्राई टाइप पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ किस बात की तरफ इशारा करती है? ये इशारा करती है कि जो कंपनी का बेस है, जो बिजनेस बेस है, वो काफ़ी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आने वाले समय में अब पूरे वर्ल्ड का और कहें तो इंडिया का भी जो फोकस है वो पर्टिकुलरली पावर सेक्टर पर है। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स कंपनीज आज के समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हमने जाना कि कंपनी जो है किस तरह की बिजनेस बेस में है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस बेस है कंपनी का, क्योंकि की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पावर सेक्टर की, विंड सेक्टर की, उस रिक्वायरमेंट को ये कंपनी फुलफिल करती है। आगे हम देखते हैं कि जो मेजरली इन्होंने अपने कस्टमर्स अनाउंस किए हैं, जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, वो हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम्स और एबीबी एबीबी लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, और ये भी काफ़ी सारे इनके क्लाइंट बेस हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी नामी गिरामी जो नाम हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस यहाँ पर कहेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो वैलिड पॉइंट है कि कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, साथ ही कंपनी एक की रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। अब इसके बाद हमें क्या देखना होगा कि इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, कि किस तरह की इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री को कहें तो 13% का ऑलमोस्ट जो ग्रो कर सकती है ये कंपनी, ये इंडस्ट्री, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अभी जो कंपनी का CAGR है एज पर 2022 डेटा, तो वो 11.68% के CRGS से ग्रो कर रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर 10, 11, 12% कोई भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स वो टॉप ग्रोइंग सेक्टर में से एक है जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिमांड है इस सेक्टर में, और साथ ही एक अच्छे CAGR से इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर कहें तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस कंपनी के। अब आगे हम जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी। तो फाइनेंशियल्स यहाँ कंपनी ने जो अनाउंस किए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 2022 से काफ़ी अच्छा ग्रो किया है 2023 में। और यहाँ पर देखें तो मल्टीपल टाइम्स कंपनी के ने अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं बनाया है।
तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ बोरोइंग्स भी है, इसके लिए हम कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो पर नज़र डालेंगे। नेट एसेट वैल्यू, बुक वैल्यू भी कंपनी की ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी रेगुलरली बना रही है। आइए देख लेते हैं इस कंपनी के की इंडिकेटर्स को भी, कि हमारे रेशियोज, हमारे फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर की केपीआईज की बात करें तो आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। जनरली डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज से है, हमने अभी देखा कि काफ़ी अच्छी कंपनी प्रॉफिट बना रही है। उसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बिलो है, तो अगेन कंपनी पर कुछ डेट है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से बिलो है तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, ज़्यादा डेट कंपनी पर नहीं है। और नेट एसेट वैल्यू भी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑल्सो वेरी गुड। तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। इस आईपीओ से रिलेटेड की डिटेल्स के बारे में, तो अगर की डिटेल्स की बात करें इस आईपीओ से रिलेटेड, तो ये आईपीओ 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अक्टूबर 24 यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपी पर शेयर। प्राइस बैंड है 360 से 380 रुपी के बीच में। तो हमेशा, जैसा कि सब जानते हैं और हम आपको बताते भी, हमेशा अपर बैंड पर ही कोट करें अगर आप आईपीओ के अलॉटमेंट चाहते हैं तो। और अगर देखें तो ये इंटायरली फ्रेश इशू है। आप देखेंगे तो टोटल इशू साइज और फ्रेश इशू दोनों ही शेयर सेम है। तो ये कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ ला रही है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर है, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। अलॉटमेंट डेट रहेगी अक्टूबर 25। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा, मंडे अक्टूबर 28 को। डीमैट शेयर में क्रेडिट होने की डेट है अक्टूबर 28 थी। लिस्टिंग डेट रहेगी अक्टूबर 29। तो कट ऑफ टाइमिंग 5 बजे का होता है किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। रिटेल निवेशक इसमें मिनिमम 1,14,000 के अराउंड निवेश कर सकते हैं। एचएनआई निवेशक 2,28,000 के अराउंड इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाली जाए तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 99.99%। और इस इशू के आने के बाद भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रहने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, तो ये आईपीओ 11 टाइम्स, तो ये आईपीओ मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। 11 टाइम्स ये फर्स्ट डे पर ही सब्सक्राइब हो गया था। और यहाँ पर हम देखें तो एक्सपेक्टेड परसेंटेज लॉस गेन जो आ रहा है 70% के आसपास आ रहा है, 69.74%। यानी कि मोटा मोटा अगर आप रिटेल कैटेगरी में इस पर्टिकुलर आईपीओ में निवेश करते हैं तो 60,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो आप इस आईपीओ से बना सकते हैं। ये फिगर्स एक कैलकुलेशन बेस्ड फिगर्स होती हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। ये किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं होती कि अगर आपको आईपीओ लॉट हो जाएगा तो आप इतना ही बना सकते हैं पैसा। हो सकता है आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है आईपीओ इससे भी बहुत अच्छे प्रीमियम पर 100% 200% पर भी लिस्ट हो सकता है। लेकिन ये एक रफ आइडिया होता है कि मार्केट का आउटलुक किसी भी आईपीओ के प्रति क्या है, तो इससे आपको एक एस्टीमेट मिलता है। मोर और लेस आईपीओज आसपास ही ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिस्ट होते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा आईपीओ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका फर्स्ट डे से चल रहा है 39%, 42%, 69%, और ये अपने 69.74% पर मेंटेन्ड है। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और साथ ही इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अपीलिंग रख रहे हैं। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ.